नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यानी कि अवष्टि अपवर्जन सिद्धांत के बारे में। अवष्टि अपवर्जन सिद्धांत को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। पहले एग्जांपल से समझेंगे तो हमें इसके बारे में समझने में बड़ी आसानी होगी कि ये सिद्धांत कहता क्या है, सिद्धांत होता क्या है, ये नियम क्या है। तो मैं बात कर रहा हूँ असंयुक्त समुच्चय की। असंयुक्त समुच्चय की असंयुक्त समुच्चय कैसा होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी दो सेट है और दोनों सेट का इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है? फाई होता है। अब माना मैंने कोई भी दो सेट लिए, सेट ए लिया, सेट ए के अंदर एलिमेंट लिए मैंने 1 और 2, सेट बी लिया, सेट बी के अंदर एलिमेंट लिए 3 और 4। मैं यहाँ देख रहा हूँ दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो है फाई है। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या निकल के आ रहा है? फाई। यहाँ भी देख फाई है। अब मैं बात करता हूँ इन दोनों के यूनियन की। दोनों की यूनियन में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये एलिमेंट आ गए। अब मैं बात करता हूँ ए की कार्डिनेटी की। ए की कार्डिनेटी क्या होगी? इसमें दो एलिमेंट, जिसकी कार्डिनेटी हो गई 2। अब बात करता हूँ बी की कार्डिनेटी की। बी की कार्डिनेटी कितनी हो गई? 2 एलिमेंट है इसमें, तो कार्डिनेटी हो गई 2। अब मैं बात करता हूँ इस यूनियन वाले की। ए यूनियन बी है, उसकी कार्डिनेटी कितनी होगी? इसमें एलिमेंट कितने? 4। इसकी कार्डिनेटी कितनी हो गई? 4। ए की कार्डिनेटी 2 हो गई, बी की कार्डिनेटी 2 हो गई, और ए यूनियन बी इसकी कार्डिनेटी भी कितनी हो गई? 4 हो गई। अब ये नियम क्या कहता है? अब मैं एक नियम है, योग नियम और है। ये नियम कहता है कि जो असंयुक्त समुच्चय होता है, उस असंयुक्त समुच्चय में जो संघ है, उस संघ की कार्डिनेटी हम योग नियम के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। योग नियम क्या? जैसे ए यूनियन बी की कार्डिनेटी निकाले तो योग नियम कहता है कि कार्डिनेटी ऑफ ए प्लस कार्डिनेटी ऑफ बी। तो यानी कि कार्डिनेटी ए की कार्डिनेटी कितनी है? 2, और बी की कार्डिनेटी कितनी है? 2, यानी कि कितने निकल के आई? 4। और यहाँ भी हमने अभी इस एग्जाम्पल से देखा था, ए यूनियन बी किया, ए यूनियन बी 1 2 3 4 यानी 4। तो इसकी कार्डिनेट निकाल के देखी कितनी कार्डिनेट कितनी आएगी? 4। अब यहाँ हमने योग नियम से भी देखा, किससे देखा? ये योग नियम से। योग नियम से देखा तो कार्डिनेट ऑफ ए प्लस कार्डिनेट ऑफ बी यानी 2 + 2 = 4, यानी कि सेम आ गया। यानी कि जो असंयुक्त समुच्चय होते हैं उनकी जो यूनियन की कार्डिनेटी है, संघ की कार्डिनेटी है, वो योग नियम के द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करता हूं मैं कि कोई समुच्चय जो है असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यानी कि असंयुक्त समुच्चय नहीं है। यानी कि A इंटरसेक्शन B डज नॉट इक्वल टू 5। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो बात करी थी मैंने किसकी? अभी असंयुक्त समुच्चय की। मैं बात कर रहा हूँ कि असंयुक्त समुच्चय नहीं है, तब क्या होगा? तो मैंने वही सेट लिया, कोई सेट लिया ए लिया, इसमें सेट में एलिमेंट लिए मैंने 1 2 3। सेट बी लिया, सेट बी के एलिमेंट लिए मैंने 3 4 5 3 4 5। अब मैं बात करता हूँ कि यदि इनके इंटरसेक्शन की, तो इनका इंटरसेक्शन क्या निकल के आया? इंटरसेक्शन निकल के आया कि इनमें कॉमन कौन सा है? 3। इनका इंटरसेक्शन आया है 3। अब बात करता हूँ मैं इसके यूनियन की। यूनियन क्या हुआ? ए यूनियन बी, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 इसमें आ गया, 3 ले लिए 4 और 5। अब बात करता हूँ कार्डिनेटी की, तो ए की कार्डिनेटी कितनी हुई? ए की कार्डिनेटी हुई 3। बी की कार्डिनेटी कितनी हो गई? बी की कार्डिनेटी भी यहाँ कितनी हो गई? 3 हो गई। अब मैं निकालता हूँ इसकी यूनियन की कार्डिनेटी। ए यूनियन बी की कार्डिनेटी कितनी आ रही है यहाँ पर? 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी कार्डिनेटी कितनी आ गई? 5। अब योग नियम से
योग नियम क्या कहता है कि ए यूनियन बी बराबर कार्डिनिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनिटी ऑफ बी, ये कह रहा है। तो ए की कार्डिनिटी कितनी हो गई यहाँ पर, ए की कार्डिनिटी 3, ए की कार्डिनिटी कितनी हो गई 3, और यहाँ पर बी की कार्डिनिटी कितनी हो गई 3, टोटल कितना हो गया 6। लेकिन भाई साहब देखने वाली बात ये है, यहाँ जब हमने यूनियन करके इसकी कार्डिनिटी निकाली थी तब इसकी कार्डिनिटी कितनी आ रही थी 5, और हम योग नियम करके जिसकी कार्डिनिटी निकाल रहे हैं वो कार्डिनिटी कितनी आ रही है 6। यानी कि हमारा नियम जो है वो कहीं ना कहीं तो फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं तो फेल हो रहा है। यदि ऐसी कंडीशन बन जाए, यदि ऐसी कंडीशन बन जाए कि जब समुच्चय S इंटू समुच्चय नहीं है तो जो योग नियम है ये, इस नियम में कुछ संशोधन करके, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस योग नियम में कुछ संशोधन करने पर जिस नियम की उत्पत्ति होती है, अब मैंने उत्पत्ति होती है वही क्या होता है अवष्टि आवर्जन सिद्धांत कहलाता है। यानी कि यहाँ पे मैंने संशोधन किया कि ए यूनियन बी बराबर कोऑर्डिनेट ए बी प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब मैं यहाँ पे एक चीज और निकाल लेता हूँ कि इंटरसेक्शन की कोऑर्डिनेट क्या होगी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी कोऑर्डिनेट यानी इसमें एलिमेंट कितना है, इसमें एलिमेंट ए का, इसकी कोऑर्डिनेट हो गई ए। अब मैंने यहाँ पर संशोधन किया कि यहाँ से मैंने इंटरसेक्शन वाला ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, इस योग नियम में से इसमें से मैंने ये वाला पार्ट माइनस कर दिया। तो माइनस कर दिया तो यहाँ क्या आ गया माइनस, या माइनस किया यानी कि बराबर कितना आ गया 5 आ गई बराबर, दोनों की काटने की बराबर आ गई। कब आई, जब इस योग नियम में मैंने कुछ संशोधन किया, और ये योग नियम में संशोधन करने पर जिस नियम की उत्पत्ति होती है यही नियम कहलाता है अवष्टि आवर्जन सिद्धांत। अब बात कर, ये एग्जाम्पल के द्वारा हमने क्या समझा था, ये देखा था कि अवष्टि सिद्धांत आखिर कहलाता क्या है। अब लिखते हैं अवष्टि आवर्जन सिद्धांत की एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में। ये है अवष्टि आवर्जन सिद्धांत की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कह रही है कि यदि समुच्चय असंयुक्त है तब इन असंयुक्त समुच्चयों के संग में, मैंने पहले एग्जांपल से दिया था, यदि समुच्चय क्या है असंयुक्त है यानी कि ये ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, यदि समुच्चय असंयुक्त है तब इन असंयुक्त समुच्चयों के संग में यानी कि ए यूनियन बी में अवयवों की गणना योग नियम के द्वारा आसानी से की जा सकती है। योग नियम अभी बताया था मैंने एग्जाम्पल से कि कैसे इसकी गणना की थी और कैसे नहीं की थी। परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है, यानी कि इस टाइप का एग्जाम्पल लिया था जिसमें कोई न कोई एलिमेंट था वो कॉमन आ रहा था, यानी ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5 था, तो हमने क्या किया था उस योग नियम में कुछ संशोधन किया था। संशोधन करने पर जिस नियम की उत्पत्ति हुई थी, जो नियम निकल कर आया था ना, वही क्या बोला था हमने उसको अवष्टि आवर्जन सिद्धांत। उसी नियम को क्या बोला था हमने अवष्टि आवर्जन सिद्धांत। ये तो बात हुई अवष्टि आवर्जन सिद्धांत की। अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं। सूत्र, जब दो सेट हो यानी कि ए और बी कोई दो सेट हो, तो इसका फॉर्मूला है कि ए यूनियन बी बराबर कार्डिनेटी ऑफ ए प्लस कार्डिनेटी ऑफ बी माइनस कार्डिनेटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ए कार्डिनेटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनेटी ऑफ ए प्लस कार्डिनेटी ऑफ बी माइनस कार्डिनेटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये कैसे निकल गया था अभी हमने एग्जांपल से देख भी लिया। वैसे इसका जो प्रूफ है, एक्चुअल प्रूफ, इसका जो प्रूफ होगा वो हम देखेंगे भी। अब ये तो हो गई दो सेट के बारे में बात। दूसरा, जब तीन सेट हो यानी कि ए बी और सी, कोई तीन सेट ले लिया तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर कार्डिनेटी ऑफ ए प्लस कार्डिनेटी ऑफ बी प्लस कार्डिनेटी ऑफ सी माइनस कार्डिनेटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनेटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनेटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी।
and coordinate of A plus coordinate of B plus coordinate C and minus coordinate of A intersection B minus B intersection C minus A intersection C plus A intersection B intersection C. A intersection B intersection C. ये कौन सा फॉर्मूला है? जब तीन समकक्ष लिए ए बी और सी। अब यदि मैं तीन ले लेता हूं, तीन की जगह में चार सेट ले लिए, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तीसरा, यानी कि ए बी सी एंड डी, मैंने कोई चार सेट ले लिए, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी equal to coordinate of A plus coordinate of B plus coordinate of C plus coordinate of D minus coordinate of A intersection B minus A intersection C minus A intersection D minus B intersection C minus B intersection D minus C intersection D C intersection D and A intersection B, A intersection B, A intersection C, A intersection D, उसके बाद माइनस B intersection C, B intersection D, C intersection D प्लस ये तो माइनस, अभी और भी है A intersection B intersection C माइनस A intersection, यहाँ पे आएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D माइनस B इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D माइनस C intersection D intersection A, C intersection D intersection A प्लस का A intersection B intersection C intersection D। ये फॉर्मूला है कब? जब चार सेट दिए हो। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम? जब हमको तीन सेट दिए हो, और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम? जब हमको दो सेट दिए हो, सेट पर ये यूज करेंगे। तो ये आवर्ती आवर्जन सिद्धांत की कुछ बातें जो ये फॉर्मूले हमने लिखे हैं, कौन सी ये फॉर्मूले हम प्रूफ करेंगे और इनका प्रूफ देखेंगे हम कल। इसको देखिए, आराम से अच्छे से देखिए, और नहीं समझ में आए तो हमको बताइए, हम इसके यहाँ पे देखेंगे, दोबारा समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आई तो उसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे इसके प्रूफ।